हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मेरा मन था रगड़ा खाने का, तो मैंने रगड़ा पेटीज़ बनाए थे। तो मैंने सिंपल से आलू कटलेट्स बना लिए थे और वाइट मटर को भिगोकर उसे अच्छे से सीटी बजाकर गला लिया था और उसके अंदर नमक और हल्दी और मिर्ची और धनिया पाउडर उसे डालकर अच्छे से उबाल लिया मैंने। और उसके अंदर कटे हुए टमाटर भी ऐड किए और उसे अच्छे से उबाल कर बस मैंने उसमें टमाटर और प्याज और सेव डालकर खा लिया था। बहुत ही अच्छा बना था और मेरे पास कोई और चटनी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने उसके बिना ही उसे खाया। और दोपहर का वक्त हो गया था और शाम को मुझे खमन खाना था, तो मैंने सुबह से ही चने की दाल को भिगो लिया था और 2-3 घंटे के बाद जब वो अच्छे से भीग गई तो मैंने उसे पीस कर अच्छे गर्म जगह पर रख दिया था, क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो वो अच्छे से फर्मेंट हो गया था शाम तक। इसके बाद मैंने उसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हल्दी डालकर उसे अच्छे से मिक्स और उसे अच्छे से मैंने मिक्स करते हुए कर लिया बहुत ही अच्छे से, क्योंकि नमक और हल्दी अच्छी तरीके से अच्छे में स्प्रेड हो जाना चाहिए। उसके बाद ही हमें उसके अंदर सोडा ऐड करना है। अगर हम हल्दी को अच्छे से मिक्स नहीं करते हैं तो सोडा डालने पर उसके अंदर थोड़े थोड़े रेड कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं लास्ट में स्टीम करते टाइम। तो इसलिए हल्दी और नमक को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हम एक बात बताना तो भूल ही गई, क्योंकि जब भी हम चने की दाल को पीसते हैं तो उसके अंदर हमें हंग कर्ड डालना है, जो थोड़ा सा खट्टा रहता है, वही यूज़ करना। तो इस तरीके से सारे बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और जब वो अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो आपको जिस भी बर्तन में से मिक्स करना है उतनी क्वान्टिटी में लेकर उसमें थोड़ा सा फिल सोडा डालकर मैंने उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने सारे के अंदर मिक्स नहीं किया था, क्योंकि फिर इसके अंदर बबल्स नहीं आते हैं और इतना मीठा नहीं है खमन। तो मैंने बस थोड़ी सी क्वान्टिटी में अलग से लेकर उसके अंदर थोड़ा सा फिल सोडा डालकर और उसे ग्रीस की हुई एल्यूमिनियम प्लेट के अंदर उसे ऐड कर दिया और उसे टैप करके मैंने तुरंत ही उसे स्टीम करने के लिए रख दिया। तो जब तक कि वो अच्छे से स्टीम हो रहा था तब तक के मैंने उसका बघार रेडी कर लिया था। तो उसका बघार के लिए मैंने हरी मिर्ची और राई और थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले लिया था। तो इस तरीके से सारा मैंने बघार रेडी करके अलग से रख दिया था। और देखिए इस तरीके से 20-25 मिनट तक खमन को स्टीम करने के बाद इस तरीके से एकदम सॉफ्ट और टेस्टी खमन बनकर रेडी हुई थी। तो ये बिल्कुल ही बाज़ार की तरह लग रही थी, बहुत ही टेस्टी थी। उसके अंदर आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको उसके बघार के लिए सींग तेल इस्तेमाल करना है, उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। फिर मैंने चाय और नाश्ता किया उसके साथ और फिर बच्चे खेल रहे थे। बच्चे थोड़ा सा ABCD और 1 to 100 तक लिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ हलवा या डिज़र्ट बना देती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा सा पुडिंग बनाया जाए। तो फिर मैंने गाय के दूध के अंदर इलायची पाउडर, वनीला एसेंस और शुगर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके अंदर मैंने 2 अंडे अच्छे से फेंट लिए और उसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया जब तक कि एग वो एकदम अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। आप चाहे तो उसे मिक्सी में भी ब्लेंड कर सकते हैं या फिर ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने तब पतीले के अंदर पानी उबलने के लिए रख दिया था और उसे थोड़ी देर तक स्टीम किया और फिर हमने वो पुडिंग को बहुत इंजॉय किया ठंडा करने के बाद। फिर बहुत शाम हो गई थी, धूप एकदम जल गई थी, तो हमने सोचा कि हम टेरेस पर चलते हैं। तो फिर हम लोग टेरेस पर पहुँचे और शाम का वक्त हो रहा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो हम लोग ऊपर जाकर बच्चे खेल रहे थे इस तरह से और मैंने थोड़ा सनसेट एंजॉय किया। और फिर जैसे ही मगरिब की अज़ान हो गई तो हम लोग नीचे आ गए और नीचे आकर हमने नमाज़ पढ़ी। तो जब हम लोग टेरेस पर थे तो वहाँ पर हमने टेरेस पर एक जगह पर पड़ा हुआ एक छोटा सा बर्ड देखा। तो वो बर्ड एक्चुअली तो मर चुका था। तो ये मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मुझे लगता है कि हम सबको नेचर का भी ध्यान रखना चाहिए, ख़ास करके इन छोटे छोटे पंछियों का। और जो हमारे स्ट्रीट में घूमते रहते हैं वो जानवर, जैसे कि स्ट्रीट डॉग होते हैं या बकरियां होती है या गाय होती है, तो उन लोगों के लिए हमें पानी और खाना रखना चाहिए हमारे घर के बाहर, ताकि इतनी गर्मी में उन लोग को प्रॉब्लम ना हो।
और हमारी विंडोज़ के ऊपर हमें छज्जे भी बनाने चाहिए और वहाँ पर भी पानी और खाना रखना चाहिए ताकि ये जो पंछी है वहाँ पर उनका घर बना सके और प्यास की वजह से और गर्मी की वजह से मर ना जाएं। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने घर के आसपास इस तरीके से इन बर्ड्स के लिए और इन एनिमल्स के लिए खाना और पानी ज़रूर रखिएगा थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए इस तरीके से हम बच्चों के साथ शाम को ऊपर आते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि जैसे ही शाम होती है तो ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है और बच्चों का भी माइंड फ्रेश होता है और उनके साथ साथ हमारा भी। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि वैकेशन में के दरमियान में जब से भी मैं यहाँ पर आई हूँ मैं हमेशा ही टेरेस पर आती हूँ और बच्चे पकड़ा पकड़ी खेलते हैं और मैं उनके पीछे पीछे घूमती रहती हूँ। इस तरीके से हमारा दिन कंप्लीट होता है। तो ये देखिए दूसरे दिन की सुबह हो गई थी। तो आज मैंने नाश्ते में अंडा भुर्जी बनाई थी, सिंपल सी टमाटो और ग्रीन चिली वाली, तो ये बहुत अच्छी बनी थी। और ये देखिए ड्रम स्टिक मैं साफ़ कर रही हूँ। तो उसकी सब्ज़ी बनानी थी लेकिन उसकी सब्ज़ी मैंने अभी जो बनाई थी वो मैंने शूट नहीं किया है। तो वो क्योंकि मम्मी ने बनाई थी और मैंने सिर्फ उनको क्लीन करके दी थी। तो उस दिन उसके बच्चों के पापा आने वाले थे। तो बच्चों के पापा है वो हमें लेने के लिए आने वाले थे। तो वो लोग आ गए थे। तो ये देखिए उनका सामान पड़ा है। तो बच्चों के दादू दादी है वो यहाँ पर आए थे और उन्हें यहाँ से बेंगलोर जाना था और हमें हमारे घर जाना था वापस। तो इस तरीके से बच्चों के डैडी आ गए थे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। और आज मेहमान भी घर में आए हुए थे तो हमने दाल गोश्त और जीरा राइस और पापड़ और रोटी बनाई थी। तो लंच कंप्लीट हो चुका था। तो इस तरीके से बच्चे बाहर के रूप में खेल रहे थे क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही थी। तो नॉर्मली गर्मी होती है तो बच्चे इस तरीके से गंजी में घूमते हैं घर में। तो शाम को जोहान वो हमेशा ही मुझे देख कर ऐसे भागता है और मेरे साथ खेलता है कि मैं उसे पकड़ने आ रही हूँ। तो ये देखिए उसने अभी लगभग 1 महीने से चलना शुरू किया है, 1.5-2 महीने से चलना शुरू किया है और उसका फर्स्ट बर्थडे भी आने वाला है थोड़े ही दिनों में। तो ये देखिए खाना बन के रेडी हो गया था। बनाया था दाल गोश्त। तो हम लोग इसी तरीके से खाना बन जाता है तो फिर हम लोग और पापड़ फ्राई दस्तरखान लगाया अगले वाले इसी तरीके से बच्चों के साथ खेलते खेलते हमारा लंच भी कंप्लीट हो हम गया। लोग खाना खाने के लिए बैठ गए क्योंकि हमें दूसरे दिन निकलना था यहाँ से वापस हमारे घर जाने के लिए। तो मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी तो इसलिए हम और बच्चों के दादा दादी और नानी और खाला हम सब लोग जाने वाले थे मार्केट में। तो मार्केट में जाने के लिए हम लोगों को शाम को जाना था क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप होती है और हम सब लोग ही जाने वाले थे तो बच्चे भी हमारे साथ आएंगे ही। तो हमने शाम का ही रखा था मार्केट में जाने का प्रोग्राम। तो ये देखिए लंच में हम लोग बैठ गए थे। दाल गोश्त देखिए कितना ही टेस्टी लग रहा है। तो ये दाल गोश्त है वो बच्चों की दादी ने बनाया था। तो ये देखिए तो हम लोगों ने दाल गोश्त खाया और उसके बाद हमने 1.5-2 घंटे आराम किया और उसके बाद शाम हो गई जब हम लोग निकल गए मार्केट जाने के लिए। तो हम लोग ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं ये। तो आप लोग देख सकते होंगे कि बच्चे मार्केट में जाने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। हम लोग जब भी कहीं बाहर निकलने की बात करते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों के लिए तो आज कोई शॉपिंग नहीं करनी थी तो हमने तो सिर्फ आइसक्रीम लिया था ताकि बच्चे खुश हो जाए। और हम लोग गोलगप्पे भी खाने जाने वाले थे बच्चों के साथ लेकिन लेट हो गया था तो फिर हम नहीं गए। तो हम लोग मेरे डैडी की शॉप पे गए थे तो वहाँ से हमने कुछ नाइट टी शर्ट्स और कुछ टॉप्स लिए और फिर हम लोग वापस घर जाने के लिए निकल गए। तो हम लोगों ने घर जाकर जो अधूरी डिनर की प्रिपरेशन कर आए थे वो कंप्लीट किया और खाना खाया और आइसक्रीम खाकर हम सो गए। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।